हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। आज इसमें से हम यानी रूट वाली जो संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, जिसमें से जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, जहां यहाँ पर हमें जोड़ की संख्या दिखाई दी गई है, फिर इसके बाद यहाँ पर घटाव की संख्या, और इसी तरह हम इसमें से ये गुणा और भाग के क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, तो इन क्वेश्चनों को आपको हम करके बताएंगे कि कैसे आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम और छोटे बच्चों के लिए जो ये क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले जोड़ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जोड़ है यानी प्लस का निशान लगा हुआ है, तो ऐसे करके कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो हम इस जगह 1 मानेंगे, ठीक है। जब है नहीं तो ऑटोमेटिक इस जगह 1 मान लेंगे। तो ये 3 है और इस जगह क्या है, इस जगह 1 है। तो अब इस वाली संख्या को उठाकर इस वाली संख्या से जोड़ दो। 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ठीक है। 4 लिख लिए। अब जब 4 लिख लिए, अब इस जगह देखो ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 है। जब ये दोनों अंडर रूट हैं तो यानी कॉमन एक तरह से हो गया, तो यहाँ अंडर रूट 2 लिख लेंगे और ये हमारा फाइनली क्या बन के आ गया, ये फाइनली हमारा आंसर बन के आ गया, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें से जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि 5 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7 है। अब देखो सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा है, ठीक है। अब जब सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा है तो आप इसको जोड़ दो। यानी 5 को कैसे जोड़ोगे, 5 को 2 से जोड़ दो, ठीक है। जब 5 को आप 2 से जोड़ोगे, 5 2 कितना होता है, 7 होता है। 5 और 2 कितना, 7 हो गया। अब अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है। जब अंडर रूट 7 है तो इस जगह कॉमन अंडर रूट 7 लिख देंगे और यही हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे कि एक नेक्स्ट आता है, फिर इसमें से हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, नीचे वाला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान से सॉल्व करना है। अब 12 है, इधर 32 है। हमें सबसे पहले 12 के यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो 12 का वर्गमूल निकालने के लिए हम 12 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 12 को हम लिखने के लिए सबसे पहले जो बढ़िया तरीका होता है, तो देखो 4 का गुणा अगर 3 बार कर दे तो 4 तियाँ 12 होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर देखो इस जगह प्लस लगा है, इस जगह प्लस लगा देंगे। ये लिखा 12 ही है लेकिन मल्टीप्लाई में लिख दिया गया। इसी तरह आपको लिखना है, ये 2 का स्क्वायर बन जाता है, ऐसे करके सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस जगह क्या है, 32 है, ठीक है। 32 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम वर्गमूल के फॉर्म में लिखते हैं। तो 32 में वर्गमूल क्या आता है, तो 32 में जो वर्गमूल आता है वो क्या आता है, यहाँ पर अगर 32 में वर्गमूल 16 और 16 का दुगना कर दो तो कितना हो जाएगा, 32। तो ये 2 गुना वो कर दिए, ठीक है। इसको ध्यान लगाना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है, ये आप लिख सकते हो। 4 को अगर 2 का स्क्वायर लिखते हैं तब जाके 4 बनता है। तो इस जगह हम बराबर करके क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। ये 2 लिख गया। फिर इसके बाद अंडर रूट 3 लगाएंगे, अंडर रूट 3 लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इस जगह हम 4 लिखेंगे और अंडर रूट कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो अंडर रूट 2। और यही हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर हमारा जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसमें से देखो 3 अंडर रूट 3 यानी कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है। इसमें तो ना तो कोई वर्गमूल बन रहा है, ना ही इधर कोई संख्या है जिसे हम जोड़ सकें। तो इसको क्या करेंगे कि इस संख्या को सेम टू सेम 3 प्लस 5 अंडर रूट, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं फिर से 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन से हम समझेंगे ये कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक अलग अलग फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। हाँ भैया, अब इसमें से आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारी संख्या दी गई है 3 प्लस 5 और 4 और फिर इसके बाद अंडर रूट 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या असमान दी हुई, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। अब जब संख्या असमान दी हुई है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनली बन के आंसर रेडी हो जाएगा। तो इसी को हम अपना आंसर बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को हम घटाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो घटाए वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि जिस तरह हमने जोड़ा है उसी तरह हम आपको घटाना है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। जब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को आपस में पहले क्या करते थे, जोड़ में जोड़ते थे। अब इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे। जब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, इस जगह 2 बचेगा। ठीक है, जब हमारा 2 बचेगा, फिर इसके बाद अंडर रूट दोनों तरफ 7 है, तो अंडर रूट यानी कि 7, ये हमारा यहाँ पर फाइनली बन के आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर लगाते हैं। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को क्या है, आपको गुणनखंड में बांटना है। गुणनखंड में बांटने के लिए देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 48 को गुणनखंड में बांटना है। अब 48 को गुणनखंड में हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो 16 आता है, और 16 16 16 32 16 48, अगर 16 को 3 बार लिखें और 16 गुणनखंड होता है 4 का, ठीक है, तो 16 गुणनखंड 3 करेंगे, बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और फिर इसी तरह हम 27 का करेंगे। 27 में हम क्या करेंगे, तो 27 देखो किसमें, इसमें गुणनखंड 9 गुणे 3 कर देंगे, 9 त्रिक 27 होता है। ठीक है, जब 9 त्रिक 27 होता है, अब इसमें से क्या करो, 16 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 का है, ये यानी कि ये 4 का है, ये 3 का है। तो इनमें से अब बाहर करके जो हम लिख लेंगे वही हमारा फाइनली आंसर बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को इधर लगाते हैं। 16 किसका, यानी 16 किसका है, 4 का है, तो 4 अंडर रूट 3 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 9 किसका है, 3 का है, तो 3 अंडर रूट 3 करेंगे। इसको भी अभी सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, 4 में से 3 जाएगा, यानी 4 में से 3 जाएगा तो बराबर करके जो लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा, जिस तरह हम प्लस में सॉल्व करते थे। फिर अंडर रूट हमारा 3 आ जाएगा, यही हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी होगा। ठीक है, अब इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लगाते हैं। अब देखो इसमें से तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 13 है, 12 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं क्वेश्चन आपका यानी कि क्या कहते हैं, फिर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, इसको ध्यान से देखिएगा। 13 में कोई गुणनखंड नहीं बनता, जब 13 में कोई गुणनखंड नहीं बनता तो सिर्फ 13 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो 12 है, तो 12 में से गुणनखंड कर सकते हैं, 4 तियाँ 12, जब 4 तियाँ 12 तो 4 गुणे 3 कर दो। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4 तियाँ 12 जब हो जाएगा तो 13 तो सेम टू सेम हम लिखेंगे। ठीक है, जब हम 13 को सेम टू सेम उतार के लिख देते हैं, यानी कि 13 बराबर, फिर इसके बाद माइनस, अब देखो 2, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 लिखेंगे, अंडर रूट 3 लिखेंगे, और ये हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं गुणा के। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, गुणा के क्वेश्चन है। अब जहाँ पर जो संख्या जो चीज़ पूछा गया वही करना, जैसे गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा करेंगे। अब देखो 3 का गुणा आपको कराना है इसमें से, ठीक है, इस 3 में, तो 3 का गुणा एक यानी बड़ा अंडर रूट करना है, और 3 गुणे 3 करना है, ये आप कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो हम लिखेंगे बराबर करके, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाए, 3 त्रिका 9। अब 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 जो हमारा स्क्वायर है वो किसका है, 3 का, और यही हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है कि देखो आपस में इन दोनों का, देखो 2 का गुणा 3 में करा दो, ठीक है, और इसमें से 3 का गुणा 5 में करा दो, यही हमें करना है। तो 2 का गुणा 3 में कराएंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे आपको ऐसे करके बता देते हैं, और इसका गुणा इसमें करा देते हैं। ठीक है, तो 3 यानी कि 6, 2 का गुणा 3, 3 दूना 6। फिर इसके बाद बड़ा अंडर रूट लीजिएगा, जब बड़ा अंडर रूट लेंगे फिर इसमें से क्या है, यानी कि जो हमारा संख्या है यहाँ पर 3 गुणे 5, ठीक है, 3 गुणे 5, यहाँ पर हमारी थोड़ी जो संख्या है वो मिस स्टैंड हो गई है, इस जगह 5 है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन हमारा गलत आ जाएगा, इस जगह 5 है, 3 नहीं है। तो अब 5 गुणे 5 करेंगे, जब 5 गुणे 5 करेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा यानी कि बनेगा 6 अंडर रूट कितना, 25। ये अभी भी ये फाइनल हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखो 6 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, जो 25 हमारा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणे 5 यानी 5 का स्क्वायर होता है, और कितना आ जाएगा फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा, 30। ये हमारा फाइनली आंसर बनेगा। चलिए अब आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपस में ऊपर भी गुणा कराए थे, नीचे भी इसमें से इनमें से गुणा कराएंगे। अब 13 को गुणा 7 बार करना, तो 13 यानी कि एक अंडर रूट लीजिएगा, 7 गुणे 13 कीजिएगा, और जब 7 गुणा 13 करेंगे तब हमारा क्या है, 13 7 91, अंडर रूट में 91 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हर बार कुछ नया चेंज हो रहा है, नई चीज़ें बदल रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अब यहाँ पर हमारा चौथा नंबर प्रश्न आता है और चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें से सेम टू सेम इसका आपस में गुणा कराइएगा, इनका आपस में गुणा कराइएगा। जब 4 का गुणा यानी कि हम कितना करेंगे, यानी कि 4 गुणे 3 करेंगे, फिर इसके बाद अंडर रूट 10 गुणे 2 ये कराएंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद अंडर रूट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर बन जाएगा। चलिए अब आपको भाग के क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो प्रश्न आता है, भाग के प्रश्न आते हैं और भाग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरह का पहला प्रश्न मिलता है, यानी कि अंडर रूट 9 भागे अंडर रूट 9। तो सबसे पहले इसको बटा में लिख लेते हैं, जिस तरह हम भाग नॉर्मल संख्या का देते हैं। तो यानी कि अंडर रूट 9 बटे अंडर रूट 9। ठीक है, अब देखो अंदर अंदर 9 का ऐसे काट दो, एक बचा एक बचा, तो यहाँ पर अंडर रूट में 1 आया बटे अंडर रूट में 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरा हमारा कट के आएगा, एक तरह से अंडर रूट भी पूरा कट गया, तो जो हमारा कट के आएगा वो 1 आ जाएगा और यही हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें से 4 और 2 और 5 अंडर रूट 5। अब इसको सेम टू सेम इसी तरह लगाना है, यानी कि आपको बटे में लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर 4 है, 4 लिखेंगे, अंडर रूट 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 अंडर रूट 5 लिखेंगे। अब इसमें से देखो जो जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिएगा। 2 से 2 बार में 4 कट रहा है, लिख दीजिएगा। 5 से 5 कट रहा है, पूरा कट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, जो बच रहा जो लिख दिया, 2 बचा था, इस जगह 2 लिखेंगे। अंडर रूट बचा था, अंडर रूट 1 बटे। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे क्या बता, अंडर रूट 1 बचा। ठीक है, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 बचा। और जब अब अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट से अंडर रूट ऊपर ऊपर कट जाएगा तो ऊपर 2 बचा, नीचे 1 बचा, तो कितना 2 बटे 1 है। अब 2 बटे 1 का मतलब एक यानी कि 2 का यानी कि 1 यानी कि 2 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। चलिए अब आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है, 12 अंडर रूट 12 अंडर यानी कि अंडर रूट 12 भागे 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम टू सेम, यानी 12 को पहले बटे में लिखेंगे, भागे अंडर रूट 3 करेंगे। ये हम नॉर्मल प्रोसीजर करेंगे, बराबर आगे की संख्या को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हम कटेंगे, 3 का भाग देना है 12 में, 3 चौक 12, 4 बार गया। तो जब 4 बार गया तो ऊपर अंडर रूट 4 आया और नीचे अंडर रूट 1 आया। ये संख्या लिखना बहुत ज़रूरी है। बराबर करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। 1 का यहाँ कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 2 ये जो हमारा क्योंकि नीचे 2 में से आप भाग देंगे या लिख लेते हैं, देखो कोई मतलब है नहीं, 2 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि 2 में से आपको 1 भाग लगाना है तो 2 ही आएगा। फिर इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है, चौथा नंबर प्रश्न आता है। और चौथा नंबर प्रश्न क्या है, चौथा नंबर प्रश्न सेम टू सेम, यानी कि हमें किस में लिखना है, बटे में लिखना है। अंडर रूट 9 लिखना है, बटे लिखना है। ठीक है, 4 लिखना है, फिर इसके बाद अंडर रूट 6 लिखना है। अब संख्या जो का, अब 4 का यानी कि भाग 2, यहाँ 16 से कट जाए, 4 चौक 16, 4 बार में हमारा कट गया। और यहाँ किस संख्या से कटेगा, तो 3 से काट देते हैं, तो वो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। जो जो बचा है लिख देते हैं, यानी कि 4 अंडर रूट 3 बटे, इसमें क्या बचेगा, इस जगह नीचे अंडर रूट हमारा जो बचेगा 2 बचेगा। और जब अंडर रूट हमारा 2 बचा तो यही हमारा फाइनली क्या बन के आ जाएगा, आंसर बन के आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।